हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 3 जुलाई को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का अवर सचिव 20,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सोचिए, शिक्षा विभाग का अवर सचिव है, मात्र 20,000 घूस लेते हुए पकड़े गए। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है स्कूलों के लिए केंद्र से मांगे हैं 1,120 करोड़ रुपया। कौन? तो ये शिक्षा मंत्री। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका कि बीपीएससी 17वीं में बिहार से ज़्यादा बाहरी अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। आइए इसके ऊपर भी एक बार देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। यहाँ देखते हैं, कहा जा रहा है आपका एक खबर इधर है आपका, यूपी टेट में पकड़े गए 14 फर्जी विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, कहा जा रहा है शिक्षा विभाग के अवर सचिव जो थे वो 20,000 घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, यही है आपके अवर सचिव। देख लीजिए इनका चेहरा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ठीक है, ये आपका कल का यानी कि 2 तारीख का खबर है। इसको आज हम ले लिए क्योंकि कल हम वीडियो आप लोग के लिए नहीं लाए थे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। टीआरई 3 में 18 माह के डीएलएड योग्यता पर बहाल शिक्षकों की जाएगी नौकरी। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहला बात यहाँ पे देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का अवर सचिव, सोच लीजिए, खुद शिक्षा विभाग का अवर सचिव 20,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पॉइंट कि बकाया राशि के भुगतान के लिए मांगी थी घूस। बकाया राशि के भुगतान यानी इससे पहले और भी कुछ लिया होगा। आइए देखते हैं पूरी। कहा जा रहा है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पटना में तैनात शिक्षा विभाग के अवर सचिव के वेतन सत्यापन कोषांग के अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आरोपी को पटना के गर्दनी बाग इलाके में मंत्रियों के बंगले के समीप से पकड़ा गया है। देखिए, मंत्री के बंगले के समीप से पकड़ा गया। उन पर विभागीय कर्मी की बकाया राशि का भुगतान करने के एवज में घूस लेते का आरोप है। ठीक है, पूछताछ के बाद उनको पटना स्थित, कहा जा रहा है कि पटना स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार शरीफ के उमाशंकर उमरेवी ने निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। क्या कहा था कि आरोपी को आरोप लगाया गया था कि अमोद मिश्रा उनके बकाया एरियर की राशि का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अमोद मिश्रा जो थे उनका एरियर की राशि भुगतान करने में, ठीक है, मतलब आनाकानी कर रहे थे कि नहीं देंगे या देंगे, पास कर दिया जाएगा। इसके एवज में कहा जा रहा है में उसने घूस मांगी जा रही थी। ठीक है, निगरानी ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने के प्रमाण मिलने पर एफआईआर दर्ज करते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो भैया आप जो है ज़माना आ गया है आप लोग का, डिजिटल है। कहीं भी कुछ मांग रहे, अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो आप घूस लेते पकड़े गए तो बाहर कर दिए जाएंगे। ये है आपका सम्राट चौधरी का बिहार। ठीक है, आगे देखिए, स्कूलों के लिए कहा जा रहा है केंद्र से मांगे हैं 1,120 करोड़। अरे शिक्षा मंत्री देख रहे हैं तिवारी बाबा को 1,120 करोड़ मांग लिए हैं। किस लिए? क्या? स्कूल के लिए। ठीक है, इसका विकास करने के लिए, कहीं इहो ना पकड़े जाए कहीं घूसखोरी में। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार ने सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए केंद्र से, ठीक है, 1,120 करोड़ की सहायता मांगी है। कहा जा रहा है इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। अब अच्छा बात है, जितना जल्दी मांग लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी से, जितना जल्दी आप हो सके, जितना पैसा निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। ये बहुत जल्द रिटायर हटने वाले हैं शिक्षा मंत्री के पद से। ठीक है, तो इनसे जितना पैसा ऐंठना है ऐंठ लीजिए। तो वही कहा जा रहा है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने सूबे में स्कूली शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लिए कितना तो 1,120 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है,
पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रधान से यह दूसरी मुलाकात की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रधान को बताया कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के लिए, मतलब ये पॉइंट यही है कि बिहार के स्कूल के विकास के लिए अच्छी बात है। आप 1120 करोड़ मांगे हैं, लेकिन उसका सही उपयोग कीजिएगा शिक्षा मंत्री, तब ना आपसे सही उपयोग हो जाए, तब ना 1120 करोड़ का देख लिया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है बीपीएससी ने 17वीं में बिहार से ज़्यादा तो बाहरी अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि 549 अनारक्षित सीटों में सिर्फ 216 बिहार के हैं। ठीक है, 549 जो था आप लोग का यूआर कैटेगरी में 216 ही बिहार के हैं। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि हिंदी भाषाई अभ्यर्थी और बिहार से भेदभाव का आरोप है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ने सरकार से जांच करने की मांग किया है। देख लीजिए क्या बात है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा में बिहार से ज़्यादा बाहरी अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बिहार में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 549 मतलब अनारक्षित सीटों में 216 जो है बिहारी अभ्यर्थियों, यानी कि सिर्फ 40%, कितना तो 40% ही बिहार के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि बिहार से बाहर के 333 अभ्यर्थी यानी कि 60% बाहरी का चयन हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में छात्र नेता ने आरोप लगाया है कि 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट के बाद से हिंदी भाषाई अभ्यर्थी में काफ़ी नाराजगी है और आक्रोश है। मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहार के अभ्यर्थियों को 200 या इससे अधिक अंक लाने वाले की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी। ठीक है, आरोप है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया था कि निबंध विषय में 180 से अधिक देने पर मुख्य परीक्षा द्वारा जांच की जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आरोप लगाया गया है हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी की तरफ से कि बिहार में जो था 549 मतलब अनारक्षित सीटों में बिहार से कितना बच्चे का मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो 216 बच्चे का हुआ है। आगे देखते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे यूपी टेट में पकड़े गए 14 फर्जी अभ्यर्थी पर हुआ है आपका एफआईआर दर्ज। कहा जा रहा है पहले दिन ही 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। यूपी में जो था आपका यूपी टेट, उसमें पहला दिन ही 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। ठीक है, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। कहता उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से गुरुवार को शुरू यूपी टेट 2026 के पहले दिन ही विभिन्न जिलों में 14 विद्यार्थी जो थे पकड़े गए। सभी को स्थानीय पुलिस को सौंपते हुए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों पालियों मिलाकर कहा जा रहा है कि यहाँ देख सकते इतना संख्या है, बात की बात है, बस इतना याद रखिए कि इसमें भी कितना तो 14 को पकड़ा गया है। यूपी टेट में 14 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। ये वही है, देख लीजिए, शिक्षा विभाग के अवर सचिव जो 20,000 घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि एरियर भुगतान के लिए मांगी थी 30,000 की रिश्वत। जो ये चेहरा आप देख रहे हैं इनको देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, ये जो हैं, ठीक है, अमोद मिश्रा से, ठीक है, कितना तो 30,000 का डिमांड किए थे। अमोद मिश्रा से 30,000 का डिमांड किए थे, 20,000 घूस लेते पकड़े गए थे। अगर उनका हो जाता, एरियर अगर पास हो जाता तो 10,000 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ। देखिए, अच्छा इसको एक बार आप लोग को बता देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार शरीफ निवासी रिटायर, ठीक है, कर्मी उमा शंकर उमरेबी निगरानी थाने में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि 17 लाख रुपए की एरियर भुगतान के बदले अमोद मिश्रा ने 30,000 रुपये घूस मांगी है। ठीक है, मतलब 70 लाख रुपया था, जिसके वजह से उनको 30,000 रुपया घूस देना था। ठीक है, कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये पहले ही दे चुके थे। इसके बाद 20,000 रुपये और मांगे जा रहे थे। निगरानी ब्यूरो ने सत्यापन कराया और जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। नहीं, आपका मतलब पुष्टि किया गया। इसके बाद पुलिस ने उपाधीक्षक यानी कि श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई और शिकायतकर्ता से जैसे ही अमोद मिश्रा ने 20,000 रुपये लिए, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। तो ये था आप लोग का। ठीक है, तो इनका चेहरा देख सकते हैं, यही है। ठीक है, जो 30,000 का डिमांड किए थे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कहा जा रहा है देखिए पहले यहाँ, शिक्षा विभाग ने डीओ को सेवा समाप्त करने का दिया आदेश। देखिए यहाँ अलग खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि तीसरे चरण यानी कि टियर 3 में शिक्षक नियुक्त में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ठीक है, NIOS के 18 माह के डीएलएड की योग्यता पर बहाल विद्यालय अध्यापकों की
सेवा को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से 22 जून को जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है, तो ध्यान से देखिए। विज्ञापन संख्या 22/2024 टियर 3 की कंडिका 2B4 में उल्लेख है कि 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में NIOS के द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि विद्यालय अध्यापक के लिए मान्य नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कह रहे हैं यहाँ देखिए कि ये कब पास किया गया था, तो 7 दिसंबर 2023 को निर्गत आदेश के आलोक में NIOS के द्वारा कोर्ट से ऑर्डर आया था। का आने का डेट है 7 दिसंबर 2023। इससे पहले आपका TRE 1 और TRE 2 ये हो चुका था। TRE 1 और TRE 2 इससे पहले हो चुका था। इसके बाद आपका जैसे ही TRE 3 हुआ था उसमें, तो जब आप हटा रहे हैं, एक बात बताइए, नियम के अनुसार अगर चला जाए TRE 3 में 18 माह के DLED योग्यता पर बहाल शिक्षकों को जाएगी नौकरी। तो आप जब हटा ही रहे हैं तो एक के साथ इंसाफ कर रहे हैं, एक के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? आखिर जब आप 18 महीना वाला डिग्री DLED वाला को आप अवैध घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, फ़र्क यही है कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था तब आपका TRE 3 था, और उससे पहले भी 18 महीना वाला जॉब कर रहे हैं, यानी कि TRE 1 और TRE 2 में जो भी शिक्षक बहाल हुए वो भी 18 महीना वाला ही है। बस फ़र्क यही है कि TRE 1 और TRE 2 के बाद कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो भी मतलब TRE 3 में जो नौकरी कर रहे हैं 18 महीने DLED वाले, उनकी नौकरी जाएगी। और उस समय भी कुछ न कुछ करके नौकरी को बचा दिया गया था, और फिर से इसको मतलब कि दिखाया जा रहा है, उसको मतलब फिर से कहा जा रहा है कि इन लोगों की नौकरी जाने वाला है। तो फिर जब ऐसा ही था तो फिर एक अलग से बिल पास करते कि अब तक जो भी मतलब शिक्षक NIOS से किए हुए हैं 18 माह का कोर्स, सबको आप हटाइए। अन्याय आखिर एक के साथ क्या करना चाह रहे हैं, एक के साथ आप क्या कर रहे हैं? TRE 1 2 को जो पास है उन लोगों के लिए मतलब यही है कि कोर्ट का ऑर्डर आपका 23 में आया था, दिसंबर 2023 में। उससे पहले TRE 1 2 हो चुका था, उसके बाद इसके आने के बाद आपका TRE 3 हुआ था, इसी वजह से इसको हटाया जा रहा है। खैर जो भी होगा ये तो आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है सेवा समाप्त करने का शिक्षा विभाग का जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, लोग तो कोर्ट पहुँचेंगे ही आखिर। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में यही सब था, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ TRE 4 को लेकर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे सरकार से, खास करके हमारे शिक्षा मंत्री भी जो हैं मिथिलेश तिवारी जी से भी, कि बिहार में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ला रहे हैं तो उससे पहले आपको बेट करवा लेना चाहिए। उससे पहले आप बेट करवा लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहार में देखिए नेट और PhD जो है GRF, ये सब बात की बात है। बिहार के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं है। अगर आप बेट करवा लेते हैं तो जिसके माध्यम से एक बार हम लोग को भी मतलब बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में बैठने का मौका मिल सकता है। तो अब सरकार का इसमें क्या राय है? अभी तक बेट को लेकर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि बेट आपका होगा कि नहीं होगा। विद्यार्थी का आए दिन मांग यही है कि बिहार में बेट होना बहुत ज़रूरी है। खैर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और TRE 4 में जब भी आप पूछिए शिक्षा मंत्री से, मिथिलेश तिवारी से, तो बस यही बोलते हैं कि जुलाई में वैकेंसी TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब तो आप जब तक जुलाई का 15 से 20 जुलाई याद रखिए, यही डेट ही इनके जबान पे रहता है कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो 15 से 20 जुलाई के बीच में शायद आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये आपका शिक्षा मंत्री हमेशा बयान देते रहते हैं, ज़्यादा तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। खैर चलिए, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खबर होगा तो बीच में आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।